लगा जो है सो पूरे जो है सो भूचाल आ गया और पूरे भारत का सबसे बड़ा अपराधी जो है सो मनीष कश्यप हो गया और सारी व्यवस्था उनके पीछे पड़ गई। यह न्याय संगत नहीं। तेजस्वी यादव के घर पे ईडी का छापा पड़ा, 600 करोड़ की सामग्री जब्त की गई, सोना जब्त किया गया, नगद बरामद की गई। अगर वो मनीष कश्यप यहाँ पर होते और ईडी का जैसा छापा पड़ा तो तेजस्वी यादव के ऊपर एक बड़ा सा चोट पड़ता। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप रेलाई करते हैं, जो रेलाई करते हैं, वो ओपन भाषा में बोलते हैं, वो रेलाई करते हैं। उनको यह डर था कि तेजस्वी यादव का जो काला चिट्ठा है वह मनीष कश्यप रेलाई ना कर दे, इसके लिए एक षड्यंत्र के तहत यह एक मुद्दा उठाया गया। समर्थन में मनीष? जी बिल्कुल, हम समर्थन में हैं। बीइंग एन एडवोकेट आई एम फुली सपोर्टिंग मिस्टर मनीष कश्यप। हम उनके सपोर्ट में एक डिफेमेशन का केस बिहार गवर्नमेंट पर हम जरूर करेंगे। सरकार के ऊपर मानहानि? बिल्कुल, मानहानि का केस होना चाहिए। आर्थिक क्षति हुई है उनकी, मानसिक क्षति हुई है उनकी, शारीरिक क्षति हुई है उनकी, उनके नाम को डिफेंड किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। लोकतंत्र और वीरों की धरती बिहार पर मौजूद हैं और देखिए 23 तारीख को जिस तरीके से बिहार बंद मनीष कश्यप के सपोर्ट पर बुलाया गया था उसका कितना असर है ये भी लगातार हम जानने की ग्राउंड से कोशिश कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हम न्यायालय पर आ गए, ये तस्वीरें दिखाइए, ये मोतिहारी का न्यायालय है और यहाँ पर हम वकीलों से बातचीत करेंगे कि ये मनीष कश्यप वाला केस क्या है। जिस तरीके से कल बिहार दिवस पर तेजस्वी यादव यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहारियों को बदनाम करने वाले बिहारियों से सावधान रहना चाहिए। तो आज वकीलों से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? इसके पंकज नाम हुआ मेरा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने लोकतंत्र की धरती, वीरों की धरती, सत्याग्रह की धरती सब कहा। और सही में ये गांधी कर्मभूमि है, यहाँ पे आए हैं आप लोग उत्तर प्रदेश से, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा पंकज जी, ये बताइए कि ये केस मनीष कश्यप का जो केस है ये क्या कह रहा है, मतलब इसमें क्या कानूनी दांवपेच है? मनीष कश्यप के केस में जो है वो एक्ट्स और एक्शंस मैच ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसे शख्सियत हैं जो बनियान में सोते हुए से लेकर के किचन में खाना बनाते हुए से लेकर के और बोलते हुए सारी चीज़ें उनकी ऑनलाइन है। इस पूरे वीडियोज़ को मैंने खंगाला तो देखा कि कहीं भी वैसा काम उन्होंने नहीं किया है जो एक्ट्स उन पे लगे हुए हैं। जैसे 153 है जिसका मतलब होता है कि हाँ वो नहीं सरकारी, वो 353 153 है जिसमें है कि प्रोवोकेशन विथ इंटेंशन टू कॉज राइट, यानी दंगा भड़काने की नीयत से किसी को प्रोवोक करना। तो कोई वीडियो ऐसा नहीं दिखा कि वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हो, हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तमिलनाडुओं के खिलाफ या बिहारियों के खिलाफ कुछ बोले हो, उत्तर प्रदेशियों के खिलाफ कुछ बोले हो। जितना प्यार उनको मोतिहारी में मिलता है, जितना प्यार उनको बिहार में मिलता है, उतना ही प्यार उनको उत्तर प्रदेश में मिलता है और उतना ही प्यार उनको हर हिंदी भाषी लोग हर जगह जहाँ जहाँ बसे हैं वहाँ करते हैं और पूरा देश उनको प्यार करता है। विदेशों में भी उनकी ख्याति फैल चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि एक्ट्स और एक्शंस मैच नहीं हो रहे हैं। अब उन पर धोखाधड़ी का मामला जो है वो दर्ज किया गया। तो कहाँ धोखाधड़ी किया है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने छेड़छाड़ किया है? तो यही चीज़ है कि उन पर जो केस जो है वो नज़र आ रहा है वो कहीं से, मतलब हम लोगों को तो नहीं लग रहा है। विशेष जो है वो जांच प्रक्रिया है, एक पूरी जो है वो व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू ट्रायल में जाएगा मामला तो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। लेकिन अभी जैसा बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है, गमछा ओढ़ा दिया गया, हथकड़ी पहना करके जो है नीचे बैठा करके फ़ोटो उनकी आ गई, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। चूँकि CRPC में एक रूल है कि अगर कोई आदमी खुद से सरेंडर करता है तो उसको उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है। तो ये हमको जो है वो कहीं से अच्छा नहीं लग रहा। बाकी सारे हमारे आपने कहा कि खुद से जैसे सिलेंडर करता है, तो वहाँ पे तो कहा जा रहा है कि पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। पुलिस ने नहीं, उन्होंने सरेंडर किया है और बिहार पुलिस ने अपने जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक ID पे सब पर लिख करके भी बताया है कि उन्होंने सरेंडर किया है और वो सरेंडर किए हैं। इस बात का उनका वीडियो भी है और उन्होंने वीडियो भी जारी किया अपने माँ के साथ। एक बात, जब कोई भी कानूनी उससे एंगल से सरेंडर करता है तो उसके बाद क्या इस तरीके का पुलिस को कानूनी ऐसे हथकड़ी लगा के इस तरीके की चीज़ें करने का अधिकार है? बताया तो कि CRPC में कई जो है एक्ट्स ऐसे दिए हुए हैं जिसके आधार पर अगर कोई आदमी स्वेच्छा से सरेंडर करता है, वह व्यक्ति भगोड़ा नहीं है, भागने वाला नहीं है, वह एक जेन्युइन व्यक्ति है, तो उसको जेन्युइनली ट्रीट किया जाना चाहिए, न कि उनके साथ दुर्दांत अपराधियों जैसा ट्वीट जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। और वो कानून का सम्मान करते थे तब तो जाके सरेंडर किए हर जगह। उन्होंने तो फर्स्ट बार में ही जो है वो डिस्क्लेम कर दिया था कि हाँ मैं जो है आकर के गिरफ्तारी दे दूंगा। फिर भी उनके साथ जो ऐसा बर्ताव किया गया है वो बिल्कुल भी नाजायज़ है, गलत है।
तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि बिहार को बदनाम करने वाले बिहारियों से सावधान होना चाहिए। एक तो कचहरी कैंपस में हम लोग हैं और मुझे लगता है कि किसी भी मामले को पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग एक आम जनता बिहारी एक आम बिहारी वही मैं बता रहा हूँ, एक आम आदमी भी है हम लोग। तो अब देखिए, अब देश में युवा बनाम युवराज की लड़ाई हर जगह हो गई। भारत की राजनीति में आज आप जाकर के संसद में या किसी भी विधानसभा में देखिए 2% युवा नेतृत्व नहीं है जो डायरेक्ट आया हो, किसी परिवार से नहीं है। ये केवल जो है किसी परिवार, राजा परिवार के युवराज लोग आते हैं, युवाओं को रोकते हैं। तो युवा वर्सेस युवराज तो होगा, लेकिन इसमें मैं आपके चैनल से यही अपील करना चाहता हूँ, मनीष कश्यप के समर्थकों से हाथ जोड़ करके अपील है कि कानून को कभी भी हाथ में मत लीजिएगा, उकसाऊं बात कहीं नहीं बोलिएगा, लिखिएगा मत, यानी गैर कानूनी एक शब्द आप इधर उधर मत करिएगा। जो सरकार कर रही है, कानून कर रहा है, वो कानूनी दाव में कितना सही है? और फर्जी खबर, जो फर्जी खबर, जी आप इनसे पूछिए, हमसे ना कितना आपको लगता है कानूनी ये सही है? देखिए, ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप ही एक यूट्यूबर है, उनसे बहुत से लोग यूट्यूबर हैं जो आ रहा है, आजकल देख रहे हैं एक से एक जो है सो राजनीति पर या किसी रिलीजन पर या किसी पर्सनल व्यक्ति पर जो भलगर जो है आवाज़ें उठाई जा रही है, फैलाया जा रहा है। किसी पर आज तक किसी कोई प्रक्रिया नहीं की हुई, न इवन एक शोकॉज भी नहीं हो रहा है। और देन एंड देयर एक स्वतंत्र पत्रकार पर, एक युवा पत्रकार पर जो समाज में फैले भ्रष्टाचार को, विभागों में फैले भ्रष्टाचार को, कर्मचारियों में फैले भ्रष्टाचार को जो उजागर करने की शक्ति रखता है, पहल करता है ना, उस पर एकाएक इतना बड़ा प्रहार कर दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि जब सेक्शंस पर आते हैं, हम लोग एडवोकेट्स हैं, 120 बी लगा हुआ है। 120 बी का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं से कोई बड़ा जो है सो षड्यंत्र किया गया है। तो ये कौन सा षड्यंत्र है कि इसका पर्दाफाश अभी तक नहीं किया गया? कौन कौन षड्यंत्रकारी हैं, इसका कोई पर्दाफाश जनता के सामने नहीं आ रहा है। आखिर सेक्शन जब लगा तो अरेस्ट जब हो गए तो इस चीज़ को तो डिस्क्लोज कर देना चाहिए। बिहारियों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया, मजदूरों की पिटाई वाला, तमिलनाडु वाला जो वीडियो बनाया उन्हीं के द्वारा फर्जी खबर उनके चैनल के द्वारा प्रमोट की। जी, जो वीडियो जो आया है उसकी जांच तो हो रही है, उसके आपके विभाग हैं, न्यायपालिका है, चाहे जांच पदाधिकारी हैं, कर रहे हैं। जैसे कि सडन कोई चीज़ आता है, हम ही लोगों के मोबाइल पर आता है, कोई ऐसा चीज़ आ गया तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको शेयर कर देते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि मैं बनाया हूँ, इसका मतलब नहीं है कि जिसने भेजा वही बनाया है, उसको भी कहीं से मिला शेयर कर दिया। कोई आया और इन्होंने जो शेयर किया तो सबसे जांच होना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। और दूसरी चीज़, जब उन्होंने न्यायालय में की बात को, शरण को लेकर के न्यायालय के जो आदर करते हुए जा करके उन्होंने जब थाना में सरेंडर कर दिया, तो कानून में जब वे विश्वास रखते हैं, कानून के प्रति जब आस्था है, तभी तो उन्होंने जाकर सरेंडर किया थाने में। और सरकार के द्वारा कार्रवाई हो रही है वो कानून के दायरे में कितनी सही है? अब तो हम लोगों को उतना सही नहीं लग रहा है कि सरकार का जो कर रही है वह सब सही है। सबसे बड़ी चीज़ है, जिसने सरेंडर कर दिया उसको एक आदतन अपराधी की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाए, उसके चेहरे को ढका जाए, उसको ज़मीन पर बैठा दिया जाए। यह हमारी मीडिया जो है, हमारे पत्रकार वर्ग भी जो हैं, यह हमारे संविधान के सब लोग अंग हैं। हम लोग भी जो काम करते हैं संविधान के अंतर्गत करते हैं। आपके यहाँ जो है सो संविधान में आपको बोलने की जो है सो आज़ादी मिली हुई है, आप बोलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। ऐसी नहीं है कि हर आदमी अनर्गल बात बोलता है, अनर्गल चीज़ दिखाता है, नहीं है। कहीं से कुछ आया, उसकी जांच होनी चाहिए था, उसके बाद जो है सो इन्वेस्टिगेशन होता, चार्जशीटेड होते, या उनको जो है सो पुलिस जो है सो अपने एथी में करती, उस सब कर करके वैसा पहल करना चाहिए। एक जाए लगातार लगा जो है सो पूरे जो है सो भूचाल आ गया और पूरे भारत का सबसे बड़ा अपराधी जो है सो मनीष कश्यप हो गया और सारी व्यवस्था उनके पीछे पड़ गई। यह न्याय संगत नहीं। अच्छा सर, ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। आप भी युवा हैं, वो भी मनीष कश्यप भी युवा थे। ये बताइए कि जो ये कार्रवाई, युवा हैं, युवा हैं, सॉरी, ये बताइए कि ये जो कार्रवाई की जा रही है,
ये कितना कानूनी तौर पे सही है, और मतलब इतने दिनों तक जेल में रखना, इस तरीके से ये करना, और इसमें कब बेल मिलेगी, क्या कानूनी है? देखिए, जहाँ तक हमने देखा है कि केस का जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया के अंतर्गत काम हो रहा है। जो सेक्शंस लगे हैं हमने देखा है 153 ए, बी, 505, 468 इत्यादि सारे सेक्शंस लगे हैं, जिसमें काफ़ी सारे सेक्शंस जो हैं नॉन बेलेबल हैं। लेकिन इसके जब सुपरविजन होंगे, इन्वेस्टिगेशंस होंगे, तो ये सारे का सारा फॉल्स होगा, इस पे हमारा भरोसा है। दूसरा चीज़ ये है कि मनीष कश्यप एक उभरते हुए सितारे हैं हमारे बिहार के, जिन्होंने बेबाक रूप से और ओपन हार्ट से उन्होंने अपनी बात समक्ष रखा है दुनिया के सोशल मीडिया के माध्यम से। और साथ ही साथ हम उनके सपोर्ट में यही कहेंगे कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं बेबुनियादी है। हम पेशे से अधिवक्ता हैं, तो हमारा काम है कि हम दोषियों को सामने लाएं और निर्दोषों को बाहर निकालें। क्या लगता है सरकार और सिस्टम की पोल खोल रहे थे क्या मनीष कश्यप, उसका डर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि रिसेंट में ही तेजस्वी यादव के घर पे ईडी का छापा पड़ा, 600 करोड़ की सामग्री जब्त की गई, सोना जब्त किया गया, नगद बरामद की गई, और कहीं ना कहीं मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पर या फिर जर्नलिस्ट के रूप में मनीष कश्यप जो है सबसे पॉपुलर अभी के डेट में, बिहार में ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी उनका इंटरव्यू चल रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो मनीष कश्यप यहाँ पर होते और ईडी का जैसा छापा पड़ा तो तेजस्वी यादव के ऊपर एक बड़ा सा चोट पड़ता। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप रेलाई करते हैं, जो रेलाई करते हैं, वो ओपन भाषा में बोलते हैं, वो रेलाई करते हैं। वो जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो गलत करते हैं, उनका रेलाई जरूर करते हैं। लेकिन ऐसा ही है तेजस्वी यादव के सरकार में, उनको यह डर था कि तेजस्वी यादव का जो काला चिट्ठा है वह मनीष कश्यप रिलाई ना कर दे, इसके लिए एक षड्यंत्र के तहत यह एक मुद्दा उठाया गया और जिसके अंतर्गत उन पर कानूनी एक्शन तेजस्वी यादव उनके परिवार जैसे मतलब कि उनके ऊपर लगातार कार्रवाई होती रहती, ईडी सीबीआई का शिकंजा कसता रहता, वो खबरें ना आए मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो खबरें छिप जाए, इस वजह से ये कार्रवाई दब जाए उनकी ये जो खबरें हैं वह दब जाए। आज के डेट में सेंसेशन खबर अगर देखेंगे तो आप न्यूज़ चैनल पे देखिए, आप सोशल मीडिया पर देखिए, न्यूज़पेपर में भी देखिएगा, तो आज के डेट में 600 करोड़ का जो रिकवरी हुआ है ईडी के द्वारा, उसकी कहीं कोई जिक्र नहीं। सबसे ज़्यादा जिक्र अभी मनीष कश्यप का हो रहा है। तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सा मुद्दा को दबाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो हम यह चाहते हैं कि इस चीज़ के लिए हम लोग निश्चिंत रहें और कानून व्यवस्था पर हमें भरोसा है। हम लोग संविधान के अंतर्गत काम करते हैं। जो सेक्शंस लगे हैं उसको झूठा साबित करने में हमारा समय नहीं लगेगा। और जो भी लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन लोगों से भी मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा उग्र प्रदर्शन ना करें और कहीं भी आक्रोश ना दिखाएं। आपका आक्रोश जायज़ है, आप शांति प्रदर्शन करें। डीएम साहब के द्वारा हमारे बहुत ही क्या लग रहा है कि मतलब कि सरकार को बैकफुट में आना पड़ेगा क्या, जब पूरा मामला कोर्ट में आएगा बाद में? आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा सामने। देखिए, एक कानून में एक कहावत है कि 100 दोषी जो है वह छूट जाए मंजूर है, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। तो मनीष कश्यप क्या मनीष कश्यप के ऊपर जो आरोप लगा है कि 2 राज्यों के बीच इन्होंने जो उकसावा करने का, जाति नाम पर और धर्म के नाम पर उकसावा करने का ऐसा जो आरोप लगा है, तो देखिए मैं ऐसा कभी नहीं मानता हूँ। क्योंकि एक सच्चे पत्रकार का रूप जो काम होता है, आप भी एक पत्रकार हैं और आपने क्या काम किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का आपका काम होता है। समाचार एक दूसरे को समर्थन में जी बिल्कुल हम समर्थन में हैं। बीइंग एन एडवोकेट आई एम फुली सपोर्टिंग टू मिस्टर मनीष कश्यप हु इज़ पत्रकार नहीं होते हुए भी यूट्यूबर हैं, मगर किसी भी एंगल से वो पत्रकार से कम नहीं है और देश के सबसे पॉपुलर आदमी हैं। और मेरा अगर मानना हो तो जैसे ही मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेंगे, हम उनके सपोर्ट में एक डिफेमेशन का केस बिहार गवर्नमेंट पर हम जरूर करेंगे। सरकार के ऊपर मानहानि, बिल्कुल मानहानि का केस होना चाहिए। आर्थिक क्षति हुई है उनकी, मानसिक क्षति हुई है उनकी, शारीरिक क्षति हुई है उनकी, उनके नाम को डिफेंड किया गया है। ऐसे तमाम सारे सेक्शंस हैं हमारे संविधान में, हमारे आईपीसी के बुक्स में। आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किसी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है तो उसका क्या
एक्शन हो सकता है। तो ये हम कचहरी पर खड़े हुए थे, यहाँ पर तमाम सारे वकील थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। ये मनीष कश्यप का जो केस है वो मामला क्या है, पूरी कोशिश और जानने की समझने की कोशिश कर रहे थे। देखिए यहाँ पे वकील लोग कह रहे हैं कि अगर मनीष कश्यप जब बाहर आते हैं तो एक केस सरकार के खिलाफ किया जाएगा मानहानि का। जिस तरीके से मनीष कश्यप की छवि को धूमिल करने का यहाँ पे काम किया गया है, तो मानहानि का केस सरकार के ऊपर भी बनेगा।